आज की वीडियो में हम समझेंगे बैलेंस शीट को और बैलेंस शीट इक्वेशन को। मैंने आपको पहले भी बताया था, बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को एक गिवन डेट पे रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर बैलेंस शीट है 30 जून की, तो 30 जून को उस कंपनी के पास जितने एसेट्स थे, लायबिलिटीज थी या जो उसकी इक्विटी की पोजीशन थी वो हमारे सामने आएगी। 29 जून या 31 जून को ये तीनों चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। अब चलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन के। तो ये इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं व्हाट अ कंपनी ओन्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज और इक्विटी के। अब आप सोचेंगे लायबिलिटीज क्या होती हैं? तो व्हाट अ कंपनी ओज टू आउटसाइडर्स। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने अगर बैंक से कर्जा लिया है तो ये होगी लायबिलिटी। इक्विटी होती है व्हाट अ कंपनी ओज टू इंटरनल ओनर्स। तो लायबिलिटीज और इक्विटी का सम इक्वल होता है किसी भी कंपनी के एसेट्स के, और मैंने बताया कि एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट अ कंपनी ओन्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक इक्वेशन है बैलेंस शीट की। अब जो ही हम आगे बैलेंस शीट को देखेंगे तो उसमें हमें ये तीनों चीजें मिलेंगी, जिसके अंदर सबसे ऊपर एसेट्स लिखे होंगे, फिर उसके नीचे लायबिलिटीज होंगी और उसके नीचे इक्विटी होगी। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो एसेट्स ऊपर लिखे होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे लायबिलिटीज और इक्विटीज के सम के। तो ये थी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट इक्वेशन। थैंक यू सो मच।